देखेंगे 3 अगस्त 2026 का करंट है। 3 अगस्त 2026 का करंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? रुमेश थरंगा पथिराजे। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? रुमेश थरंगा पथिराजे। स्पष्टीकरण, रुमेश थरंगा पथिराजे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के लिए कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? 28,534 करोड़। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के लिए कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? 28,534 करोड़। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? वित्तीय वर्ष 2029 से 30। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? वित्तीय वर्ष 2029 से 30। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्तीय वर्ष 2029 से 30 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत और भूटान के बीच विकास परियोजना के लिए कितनी रियायती ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर किए गए? 4,000 करोड़। हाल ही में भारत और भूटान के बीच विकास परियोजनाओं के लिए कितनी रियायती ऋण सुविधाओं पर हस्ताक्षर किए गए? 4,000 करोड़। हाल ही में भारत और भूटान के बीच विकास परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर किए गए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने मिलकर इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। छठे नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जूडोगो है अस्मिता डे। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जूडोको की है अस्मिता डे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया? लद्दाख। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया? लद्दाख। हाल ही में केंद्र सरकार ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत किस नए कार्यक्रम को शुरू करने को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता अभियान। हाल ही में केंद्र सरकार ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत किस नए कार्यक्रम को शुरू करने को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 9वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को
हराकर पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। मलेशिया। हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता? मलेशिया। 11वें नंबर का क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 की थीम क्या है? हर शिशु के लिए स्तनपान। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 की थीम क्या है? हर शिशु के लिए स्तनपान। 12वें नंबर का क्वेश्चन, 31 जुलाई 2026 को किस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की 70वीं शहादत दिवस मनाई गई? शहीद उधम सिंह। 31 जुलाई 2026 को किस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को 70वीं शहादत दिवस मनाई गई? शहीद उधम सिंह। 13वें नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आरती सरीन। 16वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? असम। हाल ही में अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? असम। 17 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में ई भविष्य पेंशन प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन बना? असम। हाल ही में ई भविष्य पेंशन प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन बना? असम। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? साइना नेहवाल के बाद तन्वी शर्मा। हाल ही में ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? साइना नेहवाल के बाद तन्वी शर्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल।